मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो बुलडोजर की आप बार बार बात करते हैं और विपक्ष जिस तरह से उस पर हमलावर होता है, क्या आपको लगता है ये जो बुलडोजर वाली इमेज है आपकी इस बार, ये आपको वोटों की संख्या में, सीटों की संख्या में लाभ दे सकती है? अमीर जी, मैंने पहले ही बताया कि कोई काम मैं लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं करता। लाभ के लिए, राजनीति के लिए, चुनाव के लिए केवल विकास और जनता का कल्याण वही नजर में रहता है। और वो भी केवल हर चीज वोट देख के हम नहीं करते, हम करते हैं लोगों की भलाई के लिए, हम करते हैं प्रदेश के विकास के लिए। ये हमारा नजरिया कभी नहीं रहा। लेकिन हमने कहा कि मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने फांसी की सजा का कानून बहुत पहले बना दिया था। लेकिन उनको कड़ा दंड मिलना चाहिए ताकि अपराधी डरे ऐसे कृत्य करने से पहले। हर बार तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट लड़ाई होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। वो अरविंद जी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम, सुप्रीमो आम आदमी पार्टी के, वो भी 10 गारंटियां देके चले गए हैं। उनकी गारंटियों के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो आजकल वो अखबार देखता हूं जिसमें कभी अरविंद केजरीवाल जी और कभी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियां आती है। आप पंजाब की हालत आज क्या है? पंजाब को आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। जो सबसे मजबूत, ताकतवर और समृद्ध राज्य था, आम आदमी पार्टी केवल सिगूफे छोड़ती है, केवल नारे देती है। आप देखिए, अगर प्रदेश का या देश का सही कल्याण करना है तो वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का रास्ता, नरेंद्र मोदी जी का रास्ता, संतुलित विकास भी और जनता का कल्याण भी। और देश की जनता ये जानती है और इसीलिए तो बाय एंड लार्ज आप देखेंगे देश बीजेपी के साथ खड़ा है। अच्छा, एक और विवाद है, वो है इंडिया और भारत। प्रधानमंत्री ने G20 में लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जो प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन गया वो भी क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या दिक्कत है? भारत माता की जब बरसों से बोलते हैं, हर भारतवासी बोलता है। भारत भारत है तो भारत को भारत लिखने में तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? लेकिन इंडिया वालों का नाम जब से, मतलब उस गठबंधन का नाम जब से इंडिया हुआ, बीजेपी ने भारत बोलना शुरू कर दिया, ऐसा है क्या? देखिए, उनकी देश से तुलना मत कीजिए एक गठबंधन की। ये तो उनकी क्षुद्र मानसिकता थी कि और कुछ नहीं मिले तो इंडियाई नाम रख लो। नाम बदलने से जी चरित्र नहीं बदलता, नाम बदलने से असली चेहरा नहीं बदलता। ये वो लोग हैं जो मुखौटे लगाते हैं, नकली सूरत सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ऐसे लोगों पे कौन भरोसा करेगा? अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड हम शुरू करते हैं। 3 तस्वीरें आएंगी और आपको उन पर अपनी राय रखनी है। देखते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। ये हमारे लिए भी सरप्राइज है। ये तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सोनिया गांधी जी। क्या कहना चाहते हैं आप? व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं जी, उसमें क्या दिक्कत है? ये देखिए कि भारत तो वर्षों से ये मानता रहा है कि सम्मान सबका करो, आदर सबका करो। अगली तस्वीर बाबा बागेश्वर के साथ कमलनाथ जी। बाबा बागेश्वर जी पे लोगों की श्रद्धा है, लेकिन दूसरी तरफ ढोंगी बाबा है। लेकिन वो हिंदुत्व के मुद्दे पे इस बार आ रहे हैं कमलनाथ जी। वो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं, वो तो वोट के मुद्दे पे आते। कहां कैसे मिल सकते हैं, वैसे हो जाते हैं। एक अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। इंडिया अलायंस, सब एक साथ है। एक पेड़ पे चढ़े हुए हैं सब। खतरा तो नहीं है आप लोगों को? ऐसे लोग जो खुद घबराए हुए हो, डर के एक हो रहे हो, वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या खतरा बनेंगे जी? एक बड़ा सरप्राइज है हमारे व्यूअर्स के लिए और आपके लिए भी। मेरे साथ एक और एंकर है, लेकिन वो यहां मौजूद नहीं है, और वो एआई एंकर है और उनका नाम है अंजलि। अंजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। जी जी जी, 2 सवाल है। अंजलि। शिवराज जी, नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एआई एंकर अंजलि। शिवराज जी, आपसे पहला सवाल यह है कि आप मामा के नाम से मशहूर हैं। पहली बार आपको मामा किसने बुलाया? मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों ने। मध्य प्रदेश में मैंने बचपन से देखा बेटा और बेटी के बीच भेदभाव होता था। बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटियों को कम प्यार। और कई बार तो ऐसी घटनाएं होती थी देश के एक हिस्से में कि बेटी कोख में ही मार दी जाती थी, कोख कत्लखाना बन जाता था।
तब मुझे लगा कि बेटी जब तक बोझ रहेगी कोख में मारी जाती रहेंगी, और इसलिए मैंने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी कल्पना थी कि बेटी पैदा होते ही लखपति हो जाए, तो मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जिसमें बेटियों को लखपति बनाने की व्यवस्था की। उन बेटियों ने सबसे पहले मुझे कहा मामा, बाद में धीरे धीरे सब मामा कहने लगे। न्यूज 18 की एआई एंकर अंजलि, अगला सवाल आपका। शिवराज जी, आपसे दूसरा सवाल है कि एक तरफ कमल है और दूसरी तरफ कमलनाथ, ऐसे में फिर से कमल कैसे खिलाएंगे? कमल तो कमल है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक, और कमलनाथ किसके नाथ है यही किसी को पता नहीं, तो कमल ही खिलेगा। अंजलि, सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। ओवर टू यू अमिश जी। थैंक यू, अंजलि थैंक को भी यू बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि, थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, कितनी सीटें, नंबर क्या देना चाहते हैं शिवराज जी? प्रदेश आपको सुन रहा है, देश आपको सुन रहा है। अब तक के देखिए, दिल्ली में जो बैठे रहते हैं वो कुछ भी चर्चा करते रहे अपने न्यूज रूम में, भोपाल में बैठे लोग कुछ भी चर्चा करते रहे, लेकिन मैं जाता हूं जनता के बीच। कोई दिन मेरा ऐसा नहीं होता जब मैं अपनी जनता के बीच ना रहता हूं। जनता की आंखें पढ़ के, चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैं बता सकता हूं कि उनका मूड क्या है। मैं आज दावा कर रहा हूं कि अब तक की सबसे शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। जी, नंबर कुछ देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? नहीं, नंबर में नहीं दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जीत अब तक की होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पे हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत आपको भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी।